वेलकम बैक गाइस, दिस इज सैयद हसन आशमिर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपनी वेबसाइट को रंग रूप देना सीखेंगे। यानी कि हम लोग सीएसएस को लिखना स्टार्ट करेंगे। सीएसएस लिखने के 3 तरीके हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है कौन सा तरीका कब और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारा वही प्रोजेक्ट है जिसको हम लोगों ने लास्ट में छोड़ा था। देखें अभी इस तरह से दिख रहा है। और अगर डेमो प्रोजेक्ट दिखाऊं तो ये वाला डेमो प्रोजेक्ट हम लोग बनाने लगे हैं। अभी हम इसी सारे प्रोजेक्ट को इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से डिज़ाइन करेंगे। अभी आप लोग देखें इसमें काफ़ी कलर चेंज है, बैकग्राउंड डले हुए हैं और ऊपर देखें एक पट्टी भी आ रही है। इस तरह से हम लोग अपने पूरे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो मज़ीद नीचे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें टेक्स्ट का आप लोग देखें स्टाइल चेंज है। और नीचे देखें इस तरह से ये इसको डिज़ाइन किया गया और यहाँ पे लाइक का बटन भी लगाया गया। इस तरह से हम पूरे अपने वेब पेज को डिज़ाइन करने वाले हैं। अब हम लोगों ने फ़ोल्डर चेंज किया तो मैं यहाँ पे आके अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए फ़ौरन से यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने फ़ोल्डर चेंज कर लिया, उसका पाथ चेंज हो गया। अब दोबारा से हमें लाइव सर्वर ओपन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से टैब को क्रॉस कर रहा हूँ और वापस से मैं आ जाता हूँ, इसको वेलकम स्क्रीन को भी क्रॉस करता हूँ। अब हम लोग गो लाइव करेंगे तो अब वाला प्रोजेक्ट फिर लाइव हो जाएगा। तो ये सारी इसकी फाइल्स हैं, ये पुरानी फाइल्स हैं, आप लोगों ने वहीं से स्टार्ट कर देना है जहाँ से आप लोगों ने कोड छोड़ा था। और फिर मैं इसको यहाँ से गो लाइव करता हूँ। गो लाइव को जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा प्रोजेक्ट साइड बाय साइड ओपन हो जाता है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ और साइड बार को क्लोज कर देता हूँ ताकि हमें कोड सही से दिखे। अब देखें सीएसएस लगाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है इनलाइन सीएसएस। ये बराह रास्त आपकी एचटीएमएल के अंदर लग जाता है, यानी कि कोड में आप लोग डायरेक्टली इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनलाइन सीएसएस को लगा के देखते हैं किस तरह से लगाते हैं। ये जैसा कि H1 टैग है, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली लगाऊंगा। यहाँ पे मैं H1 के अंदर आता हूँ और यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ और स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाता हूँ और इसमें मैं अपनी सीएसएस डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो मैं कुछ भी यहाँ पे जैसे टेक्स्ट को कलर दे सकता हूँ, टेक्स्ट को स्टाइल दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट को कलर दे देता हूँ। जैसे मैं कलर कर देता हूँ ब्लू, और इस तरह से आप लोग देखें डायरेक्टली आपके कोड में अप्लाई हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। ये तब आप लोगों ने लगानी है जब आप बहुत जल्दी में हो। वैसे तो आप लोगों को लगाने का रिकमेंड मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। इनलाइन सीएसएस से क्या होता है, आपका कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा उलझ सा जाता है। तो इसलिए इनलाइन सीएसएस बिल्कुल नहीं लगाई जाती। मैं सारे को रिमूव करूंगा। ये तरीका सिर्फ आप लोगों को जस्ट बताने के लिए कि इस तरह से इनलाइन सीएसएस लगती है। दूसरा तरीका है इंटरनल सीएसएस। आप इसी पेज के अंदर रहते हुए हेड सेक्शन में आ जाते हैं। जैसा कि मैं यहाँ टाइटल के बाद एक स्पेस देता हूँ और यहाँ पर स्टाइल का टैग लगा देता हूँ। इस तरह से आप लोगों ने स्टाइल का टैग लगा देना है और इसके अंदर आप लोग सीएसएस लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टाइल टैग में स्पेस देता हूँ और यहाँ पे देखें आप लोग स्टाइल टैग के अंदर ही रहते हुए अपनी सारी की सारी सीएसएस लिख सकते हैं। और सिलेक्टर आप लोगों ने सबसे पहले लगाना है। आप देखें यहाँ स्टाइल टैग हेडर में आप लोगों ने एक तो लगाना है और स्टाइल टैग के अंदर रहते हुए अपनी सीएसएस को लिख सकते हैं और इसमें टोटली आप लोग सीएसएस लिख सकते हैं। अभी सबसे पहले मैं एक सिलेक्टर लेता हूँ। हमारे केस में यहाँ पे हम लोगों ने H1 को पहले कलर ब्लू दिया था, तो उसी को देते हैं। तो यहाँ पे मैं H1 ले लेता हूँ और H1 को देखें, ये वाला H1 हम लोगों ने लिया, इसको H1 को मैं यहाँ पे स्टाइल करने वाला हूँ। और यहाँ पे देखें H1 लेने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि करली ब्रेसिस लगानी है, तो मैं यहाँ पे स्पेस दे के करली ब्रेसिस लगा लेता हूँ और स्पेस देने के बाद हम लोग इसको कलर दे देते हैं, कलर, और कलर हम लोग कर देते हैं ब्लू। इस तरह से देखें जैसे ही सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कलर ब्लू आ जाता है। इस तरह से आप लोग इंटरनल सीएसएस लगा सकते हैं। तो ये है इंटरनल सीएसएस। ये आप लोगों ने तब लगानी है जब आपकी एक पेज की छोटी सी वेबसाइट हो। जब आप लोगों की बहुत ज़्यादा बड़ी वेबसाइट हो जाएगी तो फिर आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा तरीका है एक्सटर्नल सीएसएस और इसके लिए हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं। या न्यू फाइल के बटन को हम लोग क्लिक करते हैं और वैसे तो आप लोग इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस। डॉट सी एस एस आप लोगों ने अब लिखना है, क्योंकि पहले एच टी एम एल लिखते थे, ये सी एस एस की फाइल है तो डॉट सी एस एस लिखना है और सी एस एस आप नहीं चेंज कर सकते, जैसे हम लोग एच टी एम एल नहीं चेंज कर सकते थे। जो स्टाइल हम लोगों ने लिखा है वो आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हम लोग इसको एंटर करते हैं तो ये देखिए हमारी फाइल बन चुकी है। इसमें हम लोग आके अपनी स्टाइलिंग करना शुरू कर सकते हैं, यानी कि सी एस एस लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको H1 को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यानी कि कट कर लेता हूँ
और कट करने के बाद मैं स्टाइल में आता हूँ और यही प्रॉपर्टी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए हमने उसी H1 को स्टाइल करना है। साइड बार को मैं क्लोज करता हूँ और index.html वाली फाइल में आता हूँ और यहाँ पे देखें जो स्टाइल वाला टैग है इसकी हमें आप ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा दूंगा। और अब आप लोग देखें अगर मैं सेव करके आया हूँ तो यहाँ पे देखें कलर नहीं चेंज हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि वो जो स्टाइल वाला पेज हम लोगों ने न्यू बनाया है, यहाँ पे देखें प्रॉपर्टी तो लगी हुई है, लेकिन वो यहाँ पे हम लोगों ने इस पेज को आके बताना भी है, HTML के साथ आके लिंक भी करना है ताकि इसको पता चल सके कि ये वाला स्टाइल हम लोगों ने इंडेक्स के ऊपर आके अप्लाई करना है, यानी कि इस वाली फाइल के ऊपर, इस वाली HTML के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। हेड सेक्शन में टाइटल से पहले आप लोग लिंक का टैग लगा सकते हैं या आप लोग टाइटल के बाद भी लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो ये जो लिंक का टैग है इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये वाला ए वाला जो हम लोगों ने लिंक बनाया है, तो ये लिंक अलग चीज़ है, जो ऊपर वाला लिंक है वो फाइल लिंक है। तो उसके लिए हम लोग लिंक लिखते हैं और लिंक के अंदर हम लोग href लिखते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इसमें भी लिखा था। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ href और href में हम लोग उस फाइल का नाम लिख देते हैं, जैसे style.css था। जो भी आपकी फाइल का नाम होगा abc.css, तो .css तो लाजमी है। फिर यहाँ पे लिखते हैं rel इक्वल टू और यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल शीट। href में हम लोग लिंक करने वाली फाइल का नाम लिखते हैं और rel ये बताता है कि ये स्टाइल की फाइल है। इसको जैसे क्लोज करके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें अब इसने इसको टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, ब्लू कर दिया। और यहाँ पे देखें स्टाइल वर्क कर रहा है। स्टाइल में जो भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज लगाई होंगी वो वर्क करेंगी। प्रोफेशनल वेब डेवलपर हमेशा HTML और CSS की फाइल्स को अलग ही बनाते हैं। जब हम लोग मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट्स बना रहे होते हैं उसके लिए बेस्ट वे यही है कि एक्सटर्नल CSS को यूज़ किया जाए। जब भी हम लोग इंटरनल CSS की बात करते हैं तो इंटरनल CSS आप लोग अपने बिगनर लेवल पे इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं या एक पेज की वेबसाइट बना रहे हैं तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनलाइन CSS में आप लोगों को हरगिज़ मशवरा नहीं दूंगा कि आप लोग इसको प्रैक्टिस भी करें, और बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो फिर तो आप लोग लगा सकते हैं, या कभी आप लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ टेस्ट करनी हो, चेक करनी हो तो लगा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। 2 तरीके आप लोगों को बता दिए, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। आई होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में CSS की प्रॉपर्टीज़ को बाकायदा लगाना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।